बैक आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इतना मुश्किल नहीं है। इसको हम आसानी से देख लेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। द क्वेश्चन इज़ इफ़ वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज़ ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास किसी वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक का मैग्नीट्यूड आपके पास ज़ीरो है, क्या दूसरे का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये आपके क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है ये वाला। इसमें हम क्या है कि ये एक वेक्टर था, सपोज f था, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये आपका एफ वाई हो जाएगा और ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आइडिया देना चाहता था कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ़ के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हो गए? एफ एक्स और एफ वाई। फिर वो यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से हम लेटर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बहरहाल ये सिंपली हम इसी तरह रिजॉल्व करते हैं कि इनमें से हम क्वेश्चन ये है कि अगर एफ एक्स ज़ीरो हो जाए तो आपका एफ वाई ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। अगर एफ वाई ज़ीरो हो जाए तो एफ एक्स ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। इसको हम फार्मूले के लिहाज से करते हैं। तो आंसर क्या होगा? नो मैग्नीट्यूड इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ज़ीरो। तो जैसे मैंने कि पहले फिगर के लिहाज से ड्रा किया, एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से ड्रा करते हैं तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम और जो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपका एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर एफ वाई स्क्वेयर होल अंडर रूट। अगर इसमें मैथमेटिकली देखें कि अगर आपका एफ एक्स ज़ीरो हो जाए, यानी आपका एफ एक्स इसमें ज़ीरो हो गया बट एफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें हम अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें, इसको इक्वेशन 1 कह लें या इसमें पुट करें एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ वाई इज़ इक्वल टू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, देन f is equal to जो fy in case if आपका fx is equal to ज़ीरो। अगर हम क्या है कि fy को ज़ीरो पुट करके देखें देन आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी f इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस ज़ीरो स्क्वेयर। तो अंडर रूट के साथ स्क्वेयर कट जाता है तो आपके पास f इज़ इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ भी आपका ज़ीरो नहीं हुआ, यानी दोनों सूरतों में अगर आपका है तो ये आपका ज़ीरो नहीं होगा। दिस शोज दैट इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ ज़ीरो देन द वेक्टर इटसेल्फ विल नॉट बी ज़ीरो। अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके दोनों जो कोई वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उसमें से एक की वैल्यू आपके पास ज़ीरो को बराबर आ गई तो इट्स का होल मैग्नीट्यूड या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल के ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ ए सम ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो वेक्टर के सम के बराबर होते हैं और सम में से आपको वो पता है एक चीज़ ज़ीरो आ गई तो उससे दूसरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या होल उसके मैग्नीट्यूड में ज़ीरो के बराबर नहीं आता। ये अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते तो इसमें एक की वैल्यू ज़ीरो होती तो दूसरे की वैल्यू ज़ीरो हो सकती थी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो